सच्चाई क्या है ये तो सामने आनी चाहिए ही। ये एक चिराग पासवान के बोलने से नहीं होगा या बिहार के लोगों के ही बोलने से नहीं होगा। ये दबाव बिहार सरकार के द्वारा भी महाराष्ट्र सरकार पर बनाया जाना चाहिए। बिहार सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि मांग करें, क्योंकि एक बिहारी की इसमें जान गई है, कि वो मांग करें कि इसकी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी का मामला अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान भी सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। क्या पूरा बिहार, पूरा देश जानना चाहता है सीबीआई इंक्वायरी को लेकर कि आखिर सच्चाई क्या है? चिराग जी, अब आप भी सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या को लेकर। पूरा बिहार, पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ था, क्या कुछ साजिश थी? देखिए, सच्चाई क्या है ये तो सामने आनी चाहिए ही। और मैं ही नहीं बल्कि और बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के जितने युवा हैं और ख़ासतौर पर सुशांत सिंह राजपूत जी के जितने समर्थक हैं, उनके जितने फैंस हैं, वो चाहते हैं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच हो। सीबीआई द्वारा इसकी जांच कराई जानी चाहिए। मैं भी चाहता हूं, और इसीलिए मैंने कल देर रात माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी से मैंने बातचीत की। ये इस विषय को लेकर मेरी दूसरी बार उनसे बातचीत हुई है। मैंने एक पत्र भी उनको इस विषय पर लिखा था और कल रात मैंने उनसे इस बात का आग्रह किया कि सीबीआई के द्वारा संभव हो तो इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। राज्य सरकार को ये विषय सीबीआई को हैंडओवर किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्रालय राज्य सरकार का विषय आता है और उनका विश्वास है अपने विभाग पर, उनका विश्वास है अपनी पुलिस तंत्र पर, और उन्होंने मुझे इस बात का विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि मुंबई पुलिस एक बेहतरीन काम कर रही है और छोटे बड़े जितने भी नाम हैं जो मीडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं या परिचितों द्वारा उनके संज्ञान में दिए जा रहे हैं, हर उस नाम के ऊपर जांच की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बट बहरहाल मैं ज़रूर चाहूँगा, और अब क्योंकि ख़ासतौर पर तब क्योंकि अब बिहार पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। आज फाइनली बिहार पुलिस ने इस विषय में एक एफआईआर उन्होंने लॉन्च की। तो मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस जब मल्टीपल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जब काम करती हैं तो कहीं ना कहीं एक ज़्यादा उथल पुथल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उससे बेहतर है कि एक सेंट्रलाइज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस पे काम करे, और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई द्वारा इसकी जांच करवाई जाए। आपने भी सीबीआई की इंक्वायरी की मांग की, बीजेपी के भी कुछ लीडर इसके सीबीआई इंक्वायरी की मांग की, लेकिन नीतीश कुमार इसके ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं। क्या कुछ केंद्र सरकार के साथ कुछ भी चल रहा है सर? देखिए, मेरे लिए चिंता का विषय है कि उन्होंने इस विषय पर चुप्पी क्यों साध रखी है, और ख़ासतौर पर ना सिर्फ इस पर्टिकुलर विषय को लेकर। मुझे लगता है ये एक पूरा परसेप्शन बिल्डिंग की ये बात है। आज एक इतना बड़ा नाम जिसकी पहचान ना सिर्फ बिहार तक, ना सिर्फ देश तक सीमित थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुशांत सिंह राजपूत जी को जानने वाले, उनके फ़ैन, उनके प्रशंसक एक बड़ी तादाद में हैं। जब एक ऐसे युवा बिहारी की मृत्यु दूसरे प्रदेश में हो जाती है, ऐसे में ज़रूरी है कि बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री उसके पक्ष में अपनी बातों को रखें, ताकि दूसरे युवा बिहारी जो आज भी इस समय भी बिहार छोड़कर शिक्षा के लिए हो या रोज़गार के लिए हो या व्यवसाय के लिए हो, भारत के अलग अलग कोने में आज भी रह रहे हैं, उनको ये विश्वास दिलाना ज़रूरी है कि उनका संरक्षण करने के लिए बिहार सरकार है। आज की तारीख में कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात का संदेह ज़रूर उत्पन्न हुआ है कि अगर इतने बड़े व्यक्ति के साथ एक ऐसी घटना घटती है और उस पर माननीय मुख्यमंत्री या बिहार सरकार खामोश रहती है, तो कल को अगर उनके साथ ऐसी कोई घटना घटे, कोई उत्पीड़न हो या उनके साथ कोई ऐसी प्रताड़ना हो, तो उस वक्त बिहार सरकार उनका संरक्षण करेगी कि नहीं करेगी, ये संदेह ज़रूर उत्पन्न हो गया। इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ समय पहले मैंने आग्रह किया था कि इस विषय में उनको हस्तक्षेप करना ज़रूरी है। मैं तो सीबीआई के विषय में भी मैं चाहूँगा कि एक चिराग पासवान के बोलने से नहीं होगा या बिहार के लोगों के ही बोलने से नहीं होगा। ये दबाव बिहार सरकार के द्वारा भी महाराष्ट्र सरकार पर बनाया जाना चाहिए। बिहार सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि मांग करें, क्योंकि एक बिहारी की इसमें जान गई है, कि वो मांग करें कि इसकी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। चिराग पासवान भी बॉलीवुड में कुछ समय के लिए काम किए। क्या मुंबई में आउटसाइडर या खास करके बिहारी लोगों के साथ कुछ भेदभाव होता है सर? देखिए, मेरा व्यक्तिगत इस पे कोई अनुभव ऐसा नहीं रहा, क्योंकि मैं रहा भी खैर बहुत थोड़े ही समय के लिए वहाँ पर था। तो मेरा कोई ऐसा अनुभव रहा हो ऐसा नहीं है। बट हाँ, गाहे बगाहे मैंने अपने जानकारों से, अपने परिचितों से, कुछ अपने दोस्त जो कि उस इंडस्ट्री में से जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से ज़रूर मुझे ये जानकारी या ये सुनने को ज़रूर आया है कि एक ग्रुपिज़म की वो लोग बात करते हैं कि कोई एक ऐसा ग्रुप है जो बाहर के लोगों को वहाँ पर नहीं आने देता है या उन लोगों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करता है। बट बहरहाल कारण जो भी हो,
नेपोटिज्म हो, ग्रुपिज्म हो या कोई ऐसा नेक्सस हो जो कि इसके खिलाफ काम कर रहा हो, या कोई व्यक्तिगत कारण ही क्यों नहीं हो, क्योंकि आज एक नया एंगल भी सामने आया है जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत जी के पिता ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो ये एक नया एंगल भी सामने आया कि क्या कोई व्यक्तिगत कारण ही थे जिसने उनको इतना विवश कर दिया। बट बहरहाल कारण जो भी हो, सच्चाई सामने आनी चाहिए और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं या जो भी गुनहगार हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठाया गया या उठाने के लिए मजबूर किया गया, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये बॉलीवुड में भेदभाव की बात आती है तो बिहार के भी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वहाँ भी कभी कभी खबर आती है कि वहाँ भी भेदभाव होता है। क्या आप कुछ सजेस्ट या राय देना चाहते हैं, व्यक्तिगत राय, कि कम से कम भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरह का भेदभाव ना हो आउटसाइडर के लिए या छोटे लोग? देखिए, मुखर होने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अगर कभी भी ऐसा किसी तरीके का भेदभाव हो रहा है, इस डर से उसको बर्दाश्त नहीं किया जाए या इस डर से उसको सहा नहीं जाए कि भाई कल को तो मेरा दाना पानी ही यहाँ से उड़ जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी को अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और इसमें मैं चाहूँगा कि इसमें बिहार सरकार की एक अहम भूमिका हो सकती है। शासन प्रशासन पूरा तंत्र उनके पास है कि इन चीज़ों का थरो इन्वेस्टिगेशन कराएं और करवाने की मांग करें, ताकि सच्चाई क्या है वो सामने आए, ताकि भविष्य में पुनः इस तरीके की घटनाएं, सुशांत सिंह राजपूत जी की जैसी घटना भविष्य में दोबारा सामने नहीं आए। उसके लिए आज कदम उठाने की ज़रूरत है। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।